कुछ प्रश्न पहले लेते हैं आपके। सुषमा, कभी कभी योग निद्रा करते समय मन कल्पनाओं में रहता है, जिसकी वजह से योग निद्रा में दिए गए निर्देश छूट जाते हैं। चैतन्यता रहने पर योग निद्रा अच्छे से हो जाती है और ध्यान के समय भी कभी मन कल्पनाशील हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात, योग निद्रा वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो पहले या अलग समय में आसनों और प्राणायाम का अभ्यास नहीं करता। कारण मन की संयत होना ये उसकी पहली शर्त है। आप सीधे योग निद्रा करना चाहेंगे, ये होगी नहीं। अगर आप आसन नहीं करते, अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं, तो आपका मन उस पगलाए कुत्ते की तरह है जो अपने मालिक को भी काटने को तैयार बैठा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? ये बात समझें। योग निद्रा धारणा की एक अवस्था है। धारणा मतलब ध्यान से पहले की, और ध्यान से पहले अगर धारणा है तो धारणा से भी पहले प्रत्याहार है, प्रत्याहार से भी पहले प्राणायाम है, तो प्राणायाम से पहले आसन है, आसनों से भी पहले नियम है और नियमों से भी पहले यम है। अब ये चीज तो ध्यान में ही नहीं आती। प्रश्न उठता है, क्या आप 5 यमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, यम नियम का पालन किए बगैर अगर हम ये कहें कि हम सीधे प्राणायाम कर लेंगे तो सच ये है वो भी करना मुश्किल है। लेट्स से हाउ। जैसे आपने झूठ बोला, किसी से झूठ बोला और पकड़े जाने का डर है, आप बैठ गए मंत्र करने, क्योंकि सुना तो यही ना, अच्छे काम करो तो पाप धुल जाते हैं। झूठ हम बोला है, हम थोड़ा मंत्र जप करेंगे पाप धुल जाएगा। पर झूठ बोला, उसके पकड़े जाने का भय तुम्हारे मन को विक्षिप्त करके रखेगा। विक्षिप्त हुए मन से बार बार ये ख्याल, पता तो नहीं चल जाएगा, पता लग गया तो मैं ये बोल दूंगा, फिर ये कह दूंगा, फिर वो कर दूंगा, उसने तो नहीं देख लिया था मुझे, वो तो नहीं बता देगा। अब इन विचारों में घिरा हुआ मन होगा तो क्या उससे मंत्र जप होगा? नहीं होगा। एकाग्रता बनेगी उसकी। ऐसे ही किसी ने चोरी की है, चोरी किए हुए व्यक्ति के मन में फ्री से एक चीज आती है और वो है भय। भय, पकड़े जाने का भय, सजा का डर। तो चोर का मन विचलित होगा। अब कितना ही ढीठ चोर हो, एक ख्याल तो आ ही जाएगा ना एक बार। एक बार तो। अब जिसके मन में भय है, जिसके मन में पकड़े जाने का डर है, क्या वो आदमी मंत्र में एकाग्रता चाहे भी करना तो क्या कर सकेगा? तो सत्य क्या कहता है नियम? सत्य। तुम्हारे जीवन में सत्य होना चाहिए। जिसके मन में क्रोध है, हिंसा है, ऐसा हिंसक मन तुम कहो अब प्राणायाम करके और एकदम बड़ा मस्ती में आ सकता है,
ये भी झूठ बात है। तो अभ्यास की चीजों में कौन सी चीजें आवश्यक हो जाती हैं, वो चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट लीव दैट। और अगर आप सोचते हैं कि हम तो हिंसा भी करेंगे, हम तो झूठ भी बोलेंगे, अचौरिए, चोरी ना करे, अस्तेय, झूठे खोखले दावे नहीं करता है जो। जैसे बैठा हाथ में माला लेके, कोई पूछता है कि अच्छा तुम क्या कर रहे थे? वो भगवान में ध्यान लगा हुआ था, जबकि माला जरूर हाथ में घूम रही थी, मन तो दुनिया में घूम रहा था। पर क्या आंख खोल के सच्चाई से ये स्वीकार करोगे कि नहीं मेरा तो मन ही नहीं लगा था? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? तो अस्तेय जो है उसको सच्चाई से स्वीकार करना। एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ, मजेदार बात है। आज 2 छोटे बच्चे मेरे पास आए, हमारे एक शिष्य के हैं। तो मैं उठी कमरे से यहाँ हॉल में आने के लिए, तो हमारा लंबा शरीर है, इतने से बच्चे आए, खड़े हो गए, माला हाथ में पकड़े हुए यूं। तो जो उन्हें अंदर ला रहे थे वो कह रहे थे अरे पहले बताना चाहिए था, अभी एकदम से, तो पहले क्यों नहीं आए? और बच्चे उनकी बात सुन भी नहीं रहे, मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो मैंने हंस के पूछा, माला? कहते तो आपके लिए तो लाए हैं। मैं ठीक है भाई साहब, लाए हो तो हुल तो मत दो, वे आपके लिए लाए हैं, मतलब अब पहन भी लो। वो हाथ भी ऐसे किए हुए, तो मेरे तो कमर तक ही पहुंचे हैं उनके हाथ, यहाँ तक। तो वो कह रहे हैं मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं अब नीचे झुक जाऊं और माला ले लूं। तो वे आपके लिए तो लाए हैं। हाँ प्यारे, पर मैं अभी नहीं लूंगी, तो चलो तुमको अंदर हॉल में पहुंचाओ और चुपचाप बैठ जाना। और ठहरे हुए बच्चे हैं, बोले कि ठीक है, हम तो बोले कुछ नहीं, बड़े मजे से। तो अब क्या है, वो माला लाए हैं और माला उनको पहनानी है, उसमें उनकी कितनी इनोसेंस है। पर ख्याल करना, कहीं तुम ये सोचो कि इसी तरीके से तुम मुझे कहीं घेर के ये बोलोगे क्या आपके लिए तो लाए हैं, चमाट खा लोगे मेरे से। वो बात अलग है, मैंने जीवन में कभी चमाट नहीं मारी। कहने का मतलब बड़े लोग कभी कभी नकल करते हैं, पर बच्चे की बात में क्या है, निर्दोषता है, मासूमियत है, मासूमियत है। और वो उसी मासूमियत में इस बात को कह रहा, क्या आपके लिए लाए हैं तो आप ले लीजिए। पहले आए, देर में आए, ऐसे सब प्रश्न जो उनके कान में डाले जा रहे थे वो उनको अच्छे नहीं लग रहे कि हम लाए हैं माला, आप ले लीजिए। और हमने लिया भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं लिया। अस्तेय। आप अब आनंद उत्सव के बाद दूसरे लोगों को मिलोगे, लोग कहेंगे अच्छा फिर ध्यान सीखा? हाँ जी, ध्यान ही लग गया था। लगा था या नहीं था, पर बड़ी बात कहने में हम लोग जरा भी संकोच नहीं करते। एक सज्जन मिले मुझे, कहते हैं कि सत्संग के बाद मुझे कहते हैं कि आपके वो पड़ोस में रहते थे ना, आपके शहर में, जो वो मेरे दूर के मामा लगते हैं। मैंने कहा कौन? उन्होंने नाम लिया, मेरे तो ध्यान में भी नहीं आ रहा। इसलिए नहीं कि मेरी स्मृति कमजोर है, इसलिए कि इस नाम का व्यक्ति वहां था नहीं। कहते नहीं जी, वो तो कह रहे हैं आपको उन्होंने बचपन में खिलाया है। मैं क्या बस खिलाया है? उन्होंने तो जन्म नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला उन्होंने।
अब वो आगे किसी किसी के मोहल्लेदार के आगे कोई दूर के संबंधी होंगे, उनसे कभी सुना होगा कि भाई हमने तो उनको बच्चे रूप में देखा है, तो हमारे यहाँ खेलते खाते थे, तो उनकी बात को उन्होंने पकड़ा और दुनिया भर में वो घुमाते फिर रहे हैं कि हमने तो उनको खिलाया है, हमने तो उनको खिलाया। क्या ये बात झूठ है? पर कितनी कन्विक्शन से बोलते हैं। और योग कहता है तुम में अस्तेय, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप में ईमानदारी नहीं है, आप जरा जरा सी बातों में झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक अच्छे साधक नहीं हैं। तो झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, अचौर्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, तुम्हारे आचरण में ब्रह्म की खोज हो। तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि अगर तुम ग्रस्त हो तो अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा तुम्हारा मन यहां वहां नहीं भाग रहा। और जिसका यहां वहां मन भाग रहा है, ऐसा बंदा बैठ के कहे मैं अब प्राणायाम करूं, तो उसका मन एकाग्र नहीं होगा। तो यम और नियमों को आप दरकिनार करके, छोड़ के, देखिए यम नहीं किया, नियम नहीं किया, आसन किए नहीं, प्राणायाम किए नहीं, प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुख करना, इसका नाम है प्रत्याहार। कि जैसे किसी ने कहा अरे नहीं पिक्चर लगी चलो देखते हैं, और आप कहो नहीं सब एक सी होती है, मुझे 3 घंटे बर्बाद नहीं करने, मैं नहीं जाता। किसी ने कहा चलो वहां गोलगप्पे खाने चलते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, और तुमने झोला थैला उठाया और पहुंच गए, कहा ना मैंने मुंह उतरता है, पहुंच गए, खा लिया, खूब खूब खा लिया, और फिर रात को पेट दुख रहा है, नींद नहीं आई, सुबह देर तक सोते रहे, ना आसन होंगे, ना प्राणायाम होंगे, ना मन टिकेगा, क्योंकि पेट में दर्द हो रही है। प्रत्याहार कहां से शुरू होता है? संयम से। भोजन का संयम, आंखों का संयम। 4 लोग बैठे गप्पे मार रहे हैं, इसकी उसकी बुराइयां कर रहे हैं, और आप बड़े मजे से सब सुन रहे हैं, और पूछ अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा। और फिर उसके बाद जो बात सुनी है उसको व्हाट्सएप पे कम से कम 100 लोगों को और बताते, उसमें और मसाला लगा के। वाणी का संयम नहीं, कानों का संयम नहीं, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, ऐसा आदमी तो साधक नहीं हो सकता। प्रत्याहार का अर्थ यह है कि जब आप आंख बंद करके बैठे तो इंद्रियां कोई भी, माने नेत्र, कर्ण, नासिका, जीभा, चमड़ी, ये सब कोई अपने मूल में स्थित हो जाती हैं, वो बाहर जाना ही नहीं चाहती। अभी समझो इसे। एक है आंख खोल के बाहर दुनिया को, लोगों को देखना, एक है आंख बंद करके उनको याद करना। तो जब आप याद करते हैं तो भी जिसे याद करते हो उसका चेहरा आंखों के आगे आता है या नहीं? जिसने जो बोला, उसकी कही बात आपको जब याद आती है तो उसकी पूरी टोन भी सुनाई देती है कि उसने इस टोन में कहा था। और कभी कभी बात बुरी नहीं लगती है, टोन बुरी लग जाती। अच्छा, कहने वाले ने एक बार कही, आप अपने मन में रिपीट करते रहते, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो बार बार अपने ही जख्मों को कुरेदेंगे तो जख्म ठीक तो नहीं होंगे, वो तो और बिगड़ जाएंगे। तो यम और नियम का पालन अति आवश्यक है। यम नियम का पालन करते हुए फिर आसनों को अभ्यास करें। अब कभी घुटना दुख गया, कभी कमर दुख गई, हाँ,
कभी गर्दन दुख गई। अभी भी आप बैठे हैं तो आप सीधे नहीं बैठे हुए हैं। ये लड़का सामने ऐसे बैठा है, ये क्या हुआ है? कमर झुक गई है, स्पाइन में कर्व आया है। क्या होगा उससे? आपके लंबर में दर्द आएगी। एक चीज याद करो, जब भी बैठो हमेशा सीधी कमर करके बैठो। खास करके आपके बच्चे, बेटी, बेटा, पोता, पोती, उनको अभी से ये अभ्यास कराइए। और हो सके तो सोफे, जितने ड्राइंग रूम में तुम्हारे सोफे लगे होते सब टिल्टेड होते पीछे को, ऐसे पड़े रहते हैं, कमर का तीर कमान बन जाता है। फिर रोते हो मेरी कमर में दर्द है। सिंपल, ऑलवेज सिट स्ट्रेट। दूसरे, कभी भी टेढ़े मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। अब कई लोग ऐसे तो नहीं बैठते हैं, इतना तो नहीं टेढ़ा होते, लेकिन जब वो बैठे हैं तो उनका एक कंधा नीचे है, एक कंधा ऊपर है। दिस पुट्स प्रेशर ऑन द स्पाइन। आप फोन में कुछ देख रहे तो ऐसे, तो गर्दन, लैपटॉप, गर्दन ऐसे झुक गई, तो जहां कर्व आया सर्वाइकल की दर्द हो जाएगी। और ख्याल नहीं करेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएंगे, और पेन किलर खाओ और मलहम लगाओ और दर्द में हाय हाय करते रहो। अब ऐसे में कुछ हो पाएगा? साधना तो फिर गई, छुट्टी हो गई।